गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं वैद्य एस के राय संजय बनोदा क्रिएशंस पे आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ। आज मैं एक ऐसे विषय पे बात करना चाहता हूँ जो सबसे बड़ी समस्या है, वो है ड्राइनेस ऑफ आइज़। अब इस टॉपिक पे आऊँ, लेकिन उससे पहले इस समय जो ये समय चल रहा है ये क्या है। आप जानते हैं कि ऋतु हमारे यहाँ 6 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। लेकिन इन ऋतुओं को 2 भाग में बांटा गया, एक उत्तरायण, एक दक्षिणायन। उत्तरायण जैसा कि नाम है, इसमें सूर्य बहुत बलवान होता है। सूर्य जब बलवान होगा तो क्या होगा, ताकत खींचता है। इसके बाद जो दूसरा है दक्षिणायन, दक्षिणायन जब आता है तो इसमें हमने देखा कि इसमें चंद्रमा बलवान होता है। तो मेंटली आदमी इस समय जिसे कहा था जो जुडिशियस बैलेंस होना चाहिए, फिजिकल और मेंटल, वो इसमें मेंटल लेवल पे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहता है। तो आजकल आपको ध्यान देना है कि अगर आपको लग रहा है कि अवसाद से ग्रसित हैं या कोई भार है आपको और लो फील कर रहे हैं, तो कृपया इससे घबराएं नहीं। आइए आज हम बात करते हैं ड्राइनेस ऑफ आइज़। ये ड्राइनेस ऑफ आइज़ क्या है? मैं आपसे एक लेमैन की भाषा में बात करना चाहता हूं कि वो आप तक बातें पहुंचे। ड्राइनेस एक ऐसी चीज़ है कि आंखों में रेडनेस हो जाए, किरकिरापन लगे कि आंखों से पानी की मात्रा कम बन रही है और रेडनेस ऑफ आइज़ हो रही है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। इसका क्यों है? इसका जो सबसे बड़ा कारण है इस समय आपका स्क्रीन टाइम। वो स्क्रीन टाइम कहाँ से आता है? वो मोबाइल से आता है। वो स्क्रीन टाइम आपका आता है आपके लैपटॉप से आता है, आपके कंप्यूटर से आता है। होता क्या है कि एक बार जो इसको अक्षी कहते हैं, ये पलक जब झपकती है जिसको कहा जाए, इसको एक टाइम होता है। आप जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आँख आपकी खुली रहती है। जब खुली रहती है तो उसमें आप देखिए कि सिक्रीशंस कम होते हैं, और जब सिक्रीशंस कम होते हैं तो थकने लगती हैं ये मसल्स, जो ऑर्बिट्स की जो मसल्स हैं, आपकी सिलेरी मसल्स, जो एकोमोडेशन होता है वो गड़बड़ होने लगता है। ये तो कारण है। तो सबसे पहले आयुर्वेद में कहा गया है कि निदान परिवर्जन, जो कारण है उसको हटाइए। तो अगर ये नहीं हट रहा है तो अब क्या करें? अब इस समय लोग जाते हैं, मॉडर्न में मैंने देखा है कि टीयर्स ड्रॉप्स लेते हैं, आई टीयर्स डालते हैं, उनका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में जो अमृत है, मैं विश्वास दिलाता हूँ 140%, अगर आपके अगल बगल कोई भी वैद्य या डॉक्टर है तो अक्षि तर्पण या नेत्रवस्ती कहा गया है, वो आप लें। और नेत्रवस्ती किसकी? नेत्रवस्ती, वस्ती मतलब वास, पूरी आँखों को घी में डिप करें, जिसको कि नेत्रवस्ती कहते हैं। और वहाँ का चिकित्सक, वहाँ का थेरेपिस्ट आपको बताएगा कितनी देर रहना है, और वो जो टेम्परेचर घी का होना चाहिए वो होना चाहिए करीब 40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि जो आँख होती है वो पित्त का अधिष्ठान होता है। पित्त मतलब फायर, आँख जलती है। जब घी होता है वो पित्त का शमन करता है। तो आप जब पूरी आँखों, दोनों आँखों को इमर्स करेंगे, उसके बाद वैद्य जो है, ये तो पूर्व कर्म एक होता है पंचकर्म का, आपको नस्य देगा और आप देखेंगे कि 3 दिन के अंदर ही आपके जितने भी इस तरह के ड्राइनेस ऑफ आइज हैं वो खत्म हो जाएंगे दोस्तों। और आई टीयर्स ना ड्रॉप, इसको आप भूल जाएंगे। ये आज की सबसे बड़ी परेशानी है। तो इस विषय पे मैं आज आपसे बात करना चाहता था, और मैं चाहता हूँ कि इस चैनल को, जो बनोदा जी का क्रिएशन है, इसको शेयर करें और आगे लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू सो मच।